Hello everyone. Now we are starting our next chapter, chapter 8. We have already completed 7 chapters. हमने अभी 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं. अब हम अपना नेक्स्ट जो 8 चैप्टर है उसको कवर करेंगे और ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है तो एक ही लेक्चर में फिनिश हो जाएगा. तो मैं इसके सारे जो की पॉइंट्स हैं उसको समझ लेते हैं हम लोग. ठीक है, देखते हैं. चैप्टर 8 असेसमेंट ऑफ ओरल लैंग्वेज, वेरियस टूल्स एंड स्ट्रेटजीज़. देखिए जो ओरल लैंग्वेज का जो असेसमेंट है मतलब मूल्यांकन है, उसमें जो बहुत से उपकरण और रणनीतियाँ जो होती हैं वो कैसे यूज होती हैं उसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, जैसे इसका इंट्रोडक्शन है उसको देख लेते हैं अपन क्या कह रहा है. ठीक है, चलिए. ओरल लैंग्वेज इज़ द फाउंडेशन ऑफ लैंग्वेज लर्निंग. देखिए जो ओरल लैंग्वेज है वो फाउंडेशन होती है क्या, लैंग्वेज लर्निंग की. ठीक है, जैसे कि लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स डेवलप बिफोर रीडिंग एंड राइटिंग. जैसे कि लिसनिंग मतलब सुनना और बोलना वाली जो स्किल होती है वो हमें कब डेवलप होनी चाहिए, रीडिंग और राइटिंग से पहले. ठीक है, एंड दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन ओवरऑल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी. और वो होता है ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाती है पूरी हमारी जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है उसमें. इन लैंग्वेज सेकंड क्लासरूम में एसेसिंग ओरल लैंग्वेज को एसेस करना इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड लर्नर्स प्रोग्रेस इन कम्युनिकेशन, कॉम्प्रिहेंशन एंड एक्सप्रेशन. ठीक है, तो जो मतलब ओरल लैंग्वेज को एसेस करना वो एसेंशियल होता है किसको अंडरस्टैंड करने के लिए, जैसे हमारी प्रोग्रेस कम्युनिकेशन में, कॉम्प्रिहेंशन में और एक्सप्रेशन में कैसी हुई है ना. अब देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या कह रहा है. असेसमेंट ऑफ ओरल लैंग्वेज शुड बी कंटिन्यूअस, नेचुरल एंड इंटीग्रेटेड विथ क्लासरूम एक्टिविटी. देखिए जो ओरल लैंग्वेज का मूल्यांकन है, असेसमेंट है, वो कैसा होना चाहिए, शुड बी कंटिन्यूअस होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, इंटीग्रेटेड विथ क्लासरूम एक्टिविटी और क्लासरूम एक्टिविटीज़ से जुड़ा होना चाहिए. ठीक है, इट शुड फोकस ऑन हाउ लर्नर्स यूज लैंग्वेज मीनिंगफुली रेदर देन ऑन रोट मेमोराइजेशन एंड और आइसोलेटेड एक्यूरेसी. ये इसका फोकस किस पे होना चाहिए कि जो लर्नर है वो लैंग्वेज को कैसे यूज कर रहा है मीनिंगफुली, ना कि वो एक रोट मेमोराइजेशन कर रहा है या आइसोलेटेड एक्यूरेसी. ठीक है, इस पे नहीं होना चाहिए. दिस चैप्टर डिस्कस द कंसेप्ट, इंपॉर्टेंस एंड टूल्स फॉर एंड स्ट्रेटजीज फॉर एसेंशियल ओरल लैंग्वेज स्किल इन लैंग्वेज सेकेंड. ये चैप्टर है वो डिस्कस करता है क्या चीज़, कंसेप्ट को, इंपॉर्टेंस को, टूल्स को, स्ट्रेटजी को फॉर एसेंशियल ओरल लैंग्वेज स्किल्स इन लैंग्वेज सेकेंड. ठीक है, जैसे कि इंक्लूडिंग साउंड रिकॉग्नाइजेशन, जैसे साउंड रिकॉग्नाइजेशन इंक्लूड करना है ना, वर्ड सिलेक्शन को, सेंटेंस स्ट्रक्चर को, कॉम्प्रीहेंशन को, कन्वर्सेशन को और स्टोरी टेलिंग को. इन्हें क्या एक्सप्लेन करें, ये वर्ड्स तो आपको आते ही होंगे, बस इनको नोट डाउन कर लेना है ना. डायलॉग डिलीवरी को एंड एस्पेक्ट लाइक इंटोनेशन, पेस, पॉज, क्लैरिटी, है ना. जैसे कि हम बोलते हैं कब रुकना है, कब कैसे क्लैरिटी में बोलना है, कैसे एक्सप्लेन करना है, उन सब के बारे में ये बताया गया है. ठीक है, अब अपन आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका. अब नेक्स्ट चलते हैं. अब देखिए ये क्या कह रहा है, मीनिंग ऑफ ओरल लैंग्वेज असेसमेंट, है ना. अब इसको देख लेते हैं मीनिंग. Oral language assessment referred to the systematic observation and evaluation of learners listening and speaking ability. देखिए जो ओरल लैंग्वेज असेसमेंट है वो क्या होता है, एक वो सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन उस पर, है ना, और इवेल्यूएशन ऑफ लर्नर्स, जो लर्नर का इवेल्यूएशन है, ग्रोथ जो कुछ है वो उसको उसकी लिसनिंग और स्पीकिंग एबिलिटीज पे डिपेंड करता है. ठीक है, इट फोकस ऑन हाउ लर्नर्स अंडरस्टैंड स्पोकन लैंग्वेज. ये किस पे फोकस करता है कि जो लर्नर है वो स्पोकन लैंग्वेज को कैसे समझ रहा है, एंड हाउ इफेक्टिवली दे एक्सप्रेस देयर थॉट्स ओरली, और कितने इफेक्टिव तरीके से वो एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने थॉट को ओरली. अनलाइक रिटन ओरल लैंग्वेज असेसमेंट इज डायनेमिक एंड इंटरेक्टिव. देखो रिटन असेसमेंट के अलावा ओरल लैंग्वेज जो है ना वो क्या एक डायनेमिक और इंटरेक्टिव होता है, समझे. इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग क्लासरूम इंटरेक्शन, डिस्कशन, एक्टिविटीज़ एंड इनफॉर्मल कन्वर्सेशन. ये कब टेक्स प्लेस होता है, कब आता है ये, जब हम इंटरेक्शन करते हैं क्लासरूम में, डिस्कशन करते हैं
किसी चीज़ का कोई एक्टिविटी की बात करते हैं या इनफॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं उसमें, ठीक है। जैसे आपको हमारे कोई बैच रिलेटेड क्वारी हो या कुछ भी हो तो आप हमारी इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं kendigitalseva.com। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ओके, ये क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंस ऑफ एसेसिंग ओरल लैंग्वेज इन लैंग्वेज सेकेंड। इसको डिटेल में समझते हैं ये क्या कह रहा है, ठीक है। एसेसिंग ओरल लैंग्वेज इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स लर्नर्स रियल कम्युनिकेटिव एबिलिटी। देखिए जो एसेसिंग ओरल लैंग्वेज है वो क्यों महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये लर्नर की जो कम्युनिकेशन एबिलिटी है उसको रिफ्लेक्ट करता है, उसको दिखाता है ना। मैनी लर्नर्स में स्ट्रगल विथ रीडिंग और राइटिंग बट कैन एक्सप्रेस आइडियाज़ ओरली। जैसे बहुत से लर्नर होते हैं वो रीडिंग और राइटिंग में मतलब इतने निपुण नहीं होते हैं, लेकिन वो आइडियाज़ को ओरली बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं ना, इसी को बताया गया है। अब देखिए इसको देख लेते हैं क्या कह रहा है। ओरल लैंग्वेज असेसमेंट हेल्प टीचर्स की कैसे हेल्प करता है, आइडेंटिफाई लर्नर्स स्ट्रेंथ एंड डिफ़िकल्टी। देखिए जो लर्नर है उसकी जो स्ट्रेंथ है, कैसे वो क्या कुछ कर रहा है और उसकी क्या डिफ़िकल्टी फेस कर रहा है वो उसको समझने में। अंडरस्टैंड प्रोनाउंसिएशन एंड फ्लुएंसी इश्यू, जैसे अब वो कैसे प्रोनाउंसिएट कर रहा है, कैसी फ्लुएंसी है, उसको समझने में मदद करता है। प्लान अप्रोच टीचिंग स्ट्रेटजीज़, जो प्लान अप्रोच है उसकी टीचिंग स्ट्रेटजीज़ को। सपोर्ट कॉन्फिडेंस एंड पार्टिसिपेशन, कॉन्फिडेंस और पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करता है। प्रमोट मीनिंगफुल कम्युनिकेशन को प्रमोट करता है, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये देखिए क्या बोला है, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ ओरल लैंग्वेज असेसमेंट, ठीक है। इसके क्या प्रिंसिपल होते हैं उसको ज़रा डिटेल में देख लेते हैं। ओरल लैंग्वेज असेसमेंट शुड फॉलो सर्टेन प्रिंसिपल्स टू बी इफेक्टिव एंड फेयर। देखिए जो ओरल लैंग्वेज असेसमेंट है ना, वो कुछ प्रिंसिपल को फॉलो करने चाहिए, जो कि कैसे होना चाहिए, इफेक्टिव और फेयर होने चाहिए। इट शुड बी चाइल्ड फ्रेंडली होना चाहिए, स्ट्रेस फ्री होना चाहिए और उनके लिए सपोर्टिव होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए की प्रिंसिपल्स में इंक्लूड क्या क्या होता है, हम जरा उनको देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है। क्या होता है, कंटिन्यूअस असेसमेंट होता है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड असेसमेंट होता है ना, कंटेक्चुअल एंड मीनिंगफुल असेसमेंट, फोकस ऑन कम्युनिकेशन रेदर देन एरर, कम्युनिकेशन पे फोकस करता है ना कि कोई एरर पे, है ना। इनकरेजिंग पार्टिसिपेशन को इनकरेज करता है। अब देखिए इस पॉइंट को समझ लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है, टूल्स फॉर असेसिंग ओरल लैंग्वेज के लिए जो टूल्स हैं वो क्या होते हैं उनको देख लेते हैं। वेरियस टूल्स कैन बी यूज टू एसेस ओरल लैंग्वेज स्किल, बहुत से टूल्स यूज हो सकते हैं हमें ओरल लैंग्वेज को एसेस करने के लिए। दीज टूल्स हेल्प टीचर्स कलेक्ट एविडेंस ऑफ लर्नर्स, और ये टूल्स टीचर कैसे हेल्प करता है, टू कलेक्ट एविडेंस ऑफ लर्नर्स ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट इन अ सिस्टमेटिक मैनर, और जो ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट है उसको सिस्टमेटिक मैनर में, है ना। कॉमन टूल्स क्या क्या इंक्लूड करते हैं जरा उनको देख लेते हैं। ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट को, है ना, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स को, रेटिंग स्केल्स एंड रूब्रिक्स को, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग को, है ना। ये आप पॉइंट को नोट कर लेना। एक नीचे पॉइंट और दिया है, ओरल टास्क एंड एक्टिविटीज़ को, है ना। ये पांचों पॉइंट को आप समझ लीजिएगा और इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अपन नेक्स्ट पे चलते हैं। अब असेसमेंट ऑफ साउंड रिकॉग्नाइजेशन इज द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड डिस्टिंग्विश डिफरेंट साउंड ऑफ लैंग्वेज। देखिए जो साउंड रिकॉग्नाइजेशन है वो क्या होता है, एबिलिटी टू आइडेंटिफाई और डिस्टिंग्विश, ये एबिलिटी होती है टू आइडेंटिफाई डिस्टिंग्विश डिफरेंट साउंड्स ऑफ लैंग्वेज, बहुत से डिफरेंट साउंड ऑफ लैंग्वेज को समझने। इन लैंग्वेज सेकेंड लर्नर्स ऑफ्टन फेस डिफिकल्टी इन रिकॉग्नाइजेशन अनफेमिलियर साउंड। देखिए जो लैंग्वेज सेकंड होता है, लर्नर्स हो सकता है डिफ़िकल्टी फेस करें, है ना, रिकॉग्नाइजिंग अनफेमिलियर साउंड को। असेसमेंट ऑफ साउंड रिकॉग्नाइजेशन कैन बी डन थ्रू लिसनिंग एक्टिविटीज़। जो देखिए साउंड रिकॉग्नाइजेशन है वो कैसे डन थ्रू होता है, लिसनिंग एक्टिविटीज़ से, रिपीटेशन टास्क से, एंड साउंड आइडेंटिफिकेशन गेम से। जैसे कोई साउंड आइडेंटिफिकेशन गेम होता है उससे। टीचर ऑब्जर्व वेदर लर्नर कैन हियर आइडेंटिफाई एंड रिप्रोड्यूस साउंड्स करेक्टली, और जो टीचर ऑब्जर्व करता है कि जो लर्नर है वो सुन पा रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है, प्रोड्यूस साउंड करेक्टली कैसे क्या कर पा रहा है, ठीक है। अब देखिए सेवेंथ पॉइंट क्या कह रहा है,
असेसमेंट ऑफ वर्ड सिलेक्शन, ये क्या कहता है? वर्ड सिलेक्शन रेफर टू द लर्नर्स एबिलिटी टू चूज अप्रोप्रिएट वर्ड्स वाइल स्पीकिंग। देखो जैसे लर्नर है कोई, उसको कौन से वर्ड यूज करने हैं ना, कैसे क्या करना है, उसी के बारे में ये बताता है। इट रिफ्लेक्ट्स वोकेबलरी नॉलेज अंडरस्टैंड और कॉन्टेक्स्ट, और जिस बारे में वो बोल रहा है उसकी जो वोकेबलरी, उसका ज्ञान है, उसकी अंडरस्टैंडिंग है, उसके बारे में ये दिखाता है। ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहा है, टीचर्स एसेस वर्ड सिलेक्शन बाई ऑब्जर्विंग लर्नर्स ड्यूरिंग कन्वर्सेशन। जो टीचर होता है वो कब समझ पाता है? जब वो कन्वर्सेशन करता है तब वो समझ पाता है कि उसका वर्ड सिलेक्शन कैसा है। बाई स्टोरी टेलिंग एंड रेस्पॉन्स टू क्वेश्चन, वो कैसे स्टोरी टेलिंग कर रहा है, कन्वर्सेशन कर रहा है, और क्वेश्चन पे कैसा रेस्पॉन्स कर रहा है, उसके द्वारा समझ पाता है। दी फोकस शुड बी ऑन अप्रोप्रिएटनेस ऑफ वर्ड्स rather than परफेक्शन। देखो तो हमारा जो फोकस होना चाहिए वो कितना अप्रोप्रिएट वर्ड यूज कर रहा है, ना कि उसके परफेक्शन पे, है ना। इसको समझिएगा बस। 8th पॉइंट क्या रहा है? असेसमेंट ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर असेसमेंट फोकसेस ऑन हाउ लर्नर्स फॉर्म सेंटेंस वाइल स्पीकिंग। देखिए अब ये क्या है, सेंटेंस का देखो जब वो बोल रहा है तो एक सेंटेंस का कैसा स्ट्रक्चर वो बना रहा है, वो इसको इंक्लूड करता है ना। इट इंक्लूड वर्ड ऑर्डर, बेसिक ग्रामर एंड क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन। वो कैसे वर्ड को यूज कर रहा है ना, कैसी ग्रामर यूज कर रहा है, उस कैसे क्लैरिटी से एक्सप्रेस कर रहा है, उसको दिखाता है। लर्नर्स में इनिशियली यूज इनकम्प्लीट और सिंपल सेंटेंस। हो सकता है लर्नर होते हैं वो शुरुआत में इनकम्प्लीट और सिंपल सेंटेंस को यूज करें। टीचर्स शुड एसेस प्रोग्रेस ग्रेजुअल रेदर देन एक्सपेक्टिंग ग्रामेटिकली परफेक्ट सेंटेंस। टीचर को है ना वो शुड एसेस प्रोग्रेस ग्रेजुअली, टीचर को धीरे धीरे प्रोग्रेस को एसेस करना चाहिए, ना कि एक्सपेक्टिंग, ना कि वो कितना परफेक्शन है उसमें, उस पर ज़्यादा नहीं फोकस करना चाहिए। पहले उसको, और जो शुरुआती चीज़ें होती हैं मैंने उन पर ध्यान देना चाहिए, है ना। ये एक आखिरी पॉइंट बचा है 9th, उसके बाद ये आपका चैप्टर फिनिश है। 9th चैप्टर हम आगे कंप्लीट करेंगे। कॉम्प्रीहेंडिंग इन्फॉर्मेशन एंड रेस्पॉन्डिंग। अंडरस्टैंडिंग स्पोकन इन्फॉर्मेशन एंड रेस्पॉन्डिंग अप्रोप्रिएट इज द की टू एस्पेक्ट ओरल लैंग्वेज। देखिए ओरल लैंग्वेज की जो मेन की है वो क्या है? वो है इन्फॉर्मेशन और रेस्पॉन्डिंग अप्रोप्रिएटली। कैसे हम उसको एक्सप्लेन करें, उसकी हमें अंडरस्टैंडिंग, समझ रहे, ये होता है मेन। असेसमेंट शुड फोकस ऑन वेदर लर्नर्स कैन फॉलो इंस्ट्रक्शन। जो असेसमेंट होता है वो किस पे फोकस करता है कि वो जो लर्नर है वो फॉलो कर रहा है इंस्ट्रक्शन को, अंडरस्टैंड क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर रहा है, रेस्पॉन्स उसका मीनिंगफुली, है ना। टीचर्स कैन एसेस दिस थ्रू ओरल इंस्ट्रक्शन, डिस्कशंस एंड इंटरेक्टिव टास्क। जो टीचर को जो एसेस कर सकता है वो कैसे कर सकता है? ओरल इंस्ट्रक्शन से, डिस्कशन से और इंटरेक्टिव टास्क द्वारा, है ना। ये हमारा चैप्टर हो गया है, आप अच्छे से इसके नोट्स बना लीजिएगा। धन्यवाद।